भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें पिछले दिनों एम्स में भर्ती कराया गया था। येचुरी को पहले 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। गुरुवार को उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई, जिसके चलते उनका आज निधन हो गया। नमस्कार दर्शकों, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। सीताराम येचुरी भारत में वामपंथ के चोटी के नेताओं में से थे। सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को चेन्नई में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एस येचुरी आंध्र प्रदेश के परिवहन विभाग में इंजीनियर थे और माता कल्पक्म येचुरी सरकारी ऑफिसर थीं। सीताराम येचुरी की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई थी। स्टूडेंट लाइफ में येचुरी टॉपर रहे। हायर सेकेंडरी की परीक्षा में वह पूरे भारत में टॉप पर रहे। इसके बाद सेंट स्टेफन कॉलेज नई दिल्ली में अर्थशास्त्र में उन्होंने बीए ऑनर्स किया। साथ ही उसके बाद 1975 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। एमए करने के बाद येचुरी जेएनयू में ही पीएचडी करने लगे। ये 1975 का दौर था। इसी दौरान देश में इमरजेंसी लग गई। तब येचुरी भी गिरफ्तार हुए थे और उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी। कॉलेज में पढ़ते हुए सीताराम येचुरी वामपंथी विचारों से प्रभावित हुए और 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ गए। एक साल बाद वह सीपीएम से जुड़े। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। 1977 से 1978 में वे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इस दौरान इस विश्वविद्यालय कैंपस में लेफ्ट की विचारधारा को पूरा फलने फूलने का मौका मिला। देश में वामपंथ के दूसरे बड़े नाम में शुमार प्रकाश करात की मदद से उन्होंने जेएनयू को वामपंथी विचारों के अध्ययन और प्रतिपादन का बड़ा केंद्र बनाया। 1984 में येचुरी को सीपीआईएम की केंद्रीय समिति के लिए आमंत्रित किया गया। येचुरी ने 1986 में एसएफआई छोड़ दी। येचुरी अपनी सांगठनिक क्षमता और कार्यकुशलता के दम पर पार्टी में कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए। 1992 में सीपीएम की 14वीं कांग्रेस में वे पॉलिट ब्यूरो के लिए चुने गए। 19 अप्रैल 2015 में विशाखापट्टनम में पार्टी की 21वीं कांग्रेस में सीताराम येचुरी पार्टी के 5वें महासचिव चुने गए। येचुरी ने पार्टी की कमान प्रकाश करात से संभाली, जो लगातार 3 बार 2005 से लेकर 15 तक पार्टी के महासचिव रह चुके थे। 18 अप्रैल 2018 को पार्टी को सीपीएम की 22वीं कांग्रेस में सीताराम येचुरी एक बार फिर से पार्टी के महासचिव बने। सीताराम येचुरी संसद के उच्च सदन में अपनी एक क्षमता और तथ्यात्मक भाषण शैली विरोधियों को भी कायल करते रहे। 2005 में वह पहली बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य बने। वह राज्यसभा में 18 अगस्त 2017 तक रहे। इस दौरान संसद में उन्होंने जनहित के कई मुद्दे उठाए। जुलाई 2008 में जब मनमोहन सरकार के कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ, उस दौरान सीताराम येचुरी चर्चा में काफी रहे। मनमोहन सिंह इस डील को लेकर सीपीएम की कई शर्तें मानने को तैयार हो गए, लेकिन तत्कालीन सीपीएम महासचिव प्रकाश करात मानने को तैयार हुए। 8 जुलाई 2008 को प्रकाश करात ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस की घोषणा कर दी। सीताराम येचुरी राजनेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री और पत्रकार और लेखक भी थे। राजनीति दस्तावेज तैयार करने में उनकी राय सर्वोपरि मानी जाती है। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम के साथ मिलकर उन्होंने 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया था। वे लंबे समय से अखबारों में स्तंभ लिखते रहे थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें लेफ्ट हैंड ड्राइव, ये हिंदू राष्ट्र क्या है, घृणा की राजनीति, 21वीं सदी का समाजवाद जैसी किताबें शामिल हैं। उन्होंने डायरी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, द ग्रेट रिवॉल्ट, अ लेफ्ट अप्रोचल और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस,
मार्कशीट पर्सपेक्टिव का संपादन भी किया था। पिछले कई दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। हाल ही में येचुरी की मोतियाबिंद की सर्जरी भी हुई थी। अब फेफड़ों में संक्रमण के चलते उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्होंने हाल ही में कोलकाता की घटना को लेकर भी बयान दिया था। साथ ही नए आपराधिक कानूनों को लेकर दायर याचिका में विपक्षी गठबंधन इंडिया का समर्थन किया था। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का नेतृत्व ऐसे वक्त में किया जब इस पार्टी का भारतीय राजनीति से वर्चस्व कम हुआ। हालांकि कॉमरेड सीताराम येचुरी कहते थे कि सीपीएम का संसद और विधानसभा में भले ही प्रतिनिधित्व कम हुआ हो, लेकिन देश का एजेंडा तय करने में अभी भी सीपीएम का अहम रोल है। सीताराम येचुरी ने बीबीसी की तर्ज पर एक पत्रकार सीमा चिश्ती से शादी की थी। येचुरी की ये दूसरी शादी थी। येचुरी की पहली शादी वामपंथी कार्यकर्ता और नारीवादी डॉक्टर वीना मजूमदार की बेटी से हुई थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा और बेटी भी है। हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।